हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज चर्चा करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके 4 प्रकार, तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। तो चारों प्रकारों को भी हम समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, पूरा विधिवत समझ में आएगा, कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान एकाग्र करके पढ़ाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको समझना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। देखिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है, मतलब कोई आपके पास धातु है, उसके सतह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, उत्सर्जित हो रहा है, तब इस परिघटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। सिंपल है, चाहे उसमें हम ताप दें या किसी विद्युत का विसर्जन करें या स्टूडेंट कोई ना कोई माध्यम से उसको गर्म करें, तो किसी भी प्रकार से यदि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। कभी आप स्टूडेंट किसी भी लोहे के भट्ठी में से लोहे को गर्म करके लोहे को निकाल कर देखना कि जब आप लोहे की भट्टी से लोहे को निकालेंगे तो एक लौ के रूप में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। वो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ही निकलता है ना, क्योंकि उसको हमने गर्म किया तो उसके धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन गति करते हुए बाहर निकलते हैं। ये प्रक्रिया स्टूडेंट कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, अर्थात किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया, उत्सर्जित होने की जो परिघटना है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। तो यही परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है स्टूडेंट, तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन है। सभी का अर्थ उत्सर्जन ही है ना। तापानिक उत्सर्जन, ताप देने से, गर्म करने से किसी धातु की सतह से जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, चीजें समझे। तापानिक, ताप से आयनित होते हैं, मतलब गति करने लगते हैं और फिर उत्सर्जित होने लगते हैं, इस परिघटना को तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। तो किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझें। नीचे मोमबत्ती जल रहा है, ये स्टूडेंट मोमबत्ती है या दूसरा कोई भी आप माध्यम ले सकते हैं। ये मोमबत्ती है और ये जो आपका धातु है ये क्या है, तो धातु है। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को क्या कहते हैं, तापानिक उत्सर्जन। मतलब किसी धातु को गर्म करने से उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को तापानिक उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है, या तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए, इस धातु पे तापानिक उत्सर्जन तभी संभव होगा जब इसका गलनांक अधिक हो, ताकि वो पिघलने ना पाए, मतलब पिघल ना जाए, नहीं तो आप गर्म करोगे पिघल जाए, समझ रहे हैं। और धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए, ताकि कम ताप पर वो गर्म करने पर उससे अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन निकल सके। अब आप कहोगे कार्यफलन क्या है सर। किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसका कार्यफलन कहलाता है। मतलब कार्य संचालित होने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होगी उसकी वो कार्यफलन कहलाएगी। मतलब इस धातु की कार्यफलन निम्न होनी चाहिए, अर्थात कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट हम कम ताप देंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। चीजें समझ गए। तो 2 कंडीशन होना चाहिए, धातु का गलनांक अधिक हो ताकि पिघले ना, और इसका कार्यफलन भी कम होना चाहिए, मतलब कम ऊर्जा देने पर ये क्या हो जाए, गर्म हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए। तो आप देख सकते हैं परिभाषा, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। 2 कंडीशन, गलनांक अधिक होना चाहिए और कार्यफलन कम होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया स्टूडेंट, कौन सा, तापानिक उत्सर्जन। इसके बाद आपका आता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तापानिक में किसी दूसरे माध्यम से आपने क्या किया था, ताप दिया था। अब प्रकाश में क्या होगा कि डायरेक्ट किसी धातु के सतह पर हम प्रकाश ही आपतित कर देंगे। समझ पा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा एक धातु दिखाई दे रहा है, ये धातु है आपका, ये धातु है। इस धातु पर कोई ना कोई प्रकाश विकिरण के रूप में आपतित होती है, तब इसका जो सतह होगा गर्म होगा और इलेक्ट्रॉन गतिज अवस्था में आएंगे और फिर उत्सर्जित होने लगेंगे। तो इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
मतलब किसी धातु के सतह पर जब उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। स्टूडेंट, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। चीजें समझने की बात करें, देखिए एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कभी कभी, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसके नियम लिखो। तो ये अलग से वीडियो, अगला वीडियो यही रहेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, और उसके नियम पूरा विधिवत समझाएंगे। आज ये जो वीडियो है ये है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या उत्सर्जन के प्रकार, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का मतलब है किसी धातु के सतह पर प्रकाश आपतित हुआ, उचित आवृत्ति के जो विकिरण आपतित हुआ तो उस विकिरण के प्रभाव से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को स्टूडेंट कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जैसा कि यह डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर उचित आवृत्ति के विकिरण आपतित हो रहे हैं। इस विकिरण के आपतित होने से इसके धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यह प्रक्रिया कहलाया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अगला देखिए, क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन का मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट उसके बाह्य माध्यम से विद्युत क्षेत्र लगा दें, बाह्य माध्यम से विद्युत क्षेत्र लगा दें। अब विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद उसके प्रभाव से इलेक्ट्रॉन गतिज अवस्था में आ जाए और फिर सतह को छोड़कर बाहर निकल जाए। समझ पा रहे हैं? तो जब धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः वे धातु सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। इस परिघटना को क्षेत्र उत्सर्जक कहते हैं। क्षेत्र मतलब बाहरी क्षेत्र के प्रभाव से किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल, अच्छा इसमें कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो 10 के घाते 8 वोल्ट पर मीटर की कोटि का होना चाहिए। 10 के घाते 8 वोल्ट पर मीटर, इतनी तीव्रता की होनी चाहिए। तो जब हम किसी धातु के सतह के चारों ओर विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके सतह के इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। तो यह जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। मतलब धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब गति बढ़ जाती है स्टूडेंट, और वे धातु के सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। यह परिघटना जो है क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। चीजें क्लियर? और आपका चौथा जो टाइप है वो द्वितीयक उत्सर्जन है। कौन सा है? द्वितीयक उत्सर्जन। तो द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होता है स्टूडेंट कि धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की आपतित होने से उसके इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं, मतलब जब धातु की सतह पर उच्च ऊर्जीय इलेक्ट्रॉन आपतित हों। अभी आपने जैसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देखा कि प्रकाश की विकिरण एक नॉर्मल विकिरण तीव्रता वाली होती है, जो आपतित होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। लेकिन जब वही विकिरण उच्च ऊर्जा लेकर आए या उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन युक्त वो विकिरण हो, तब उसके धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो इस परिघटना को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? द्वितीयक उत्सर्जन। तो किसी धातु सतह पर जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के आपतित होने पर उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो यह परिघटना द्वितीयक उत्सर्जन कहलाती है। चीजें समझ गए? ये आपका हो गया धातु, यहां पर आपतित होने वाले उच्च ऊर्जीय इलेक्ट्रॉन है, तब यहां से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन इस पर आपतित हुए और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं स्टूडेंट तो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो आप लोगों ने है ना पढ़ ही लिया क्या क्या स्टूडेंट? द्वितीयक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तापानिक उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो एक बार पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या देखा कि किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होने लगती है तो परिघटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। ताप के कारण जब उत्सर्जन होगा तापानिक उत्सर्जन होगा। प्रकाश के कारण उत्सर्जन होगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाएगा। जब किसी विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह के, विद्युत क्षेत्र के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो क्षेत्र उत्सर्जक कहलाएगा। अब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले जब इलेक्ट्रॉन आपतित होने लगते हैं तो स्टूडेंट ये जो परिघटना है तो द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। आपको कार्यफलन भी यहाँ पे मैंने समझा दिया, छोटे छोटे टॉपिक के रूप में जो शब्द रहते हैं उनका अर्थ, कि कार्यफलन क्या है? किसी धातु
से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिस ऊर्जा पर है ना वो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। मतलब कार्य को संपन्न करने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसे उसकी कार्यफलन कहते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि इस प्रकार से आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार चैप्टर 11 का ये मेन टॉपिक है, इसलिए आप बेसिक के साथ पढ़ाई करते चले। आप लोगों का हम सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ आपका इतना बनता है तो शेयर तो बनता है। यदि आप एक दोस्त को भी शेयर करते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। बस आप लोगों से यही उम्मीद है। यदि वीडियो पसंद आए तब मैं कह रहा हूँ कि शेयर करना, वीडियो पसंद ना आए तो अनलाइक करके चल जाना, मुझे कोई गम नहीं है स्टूडेंट। लेकिन यदि वीडियो पसंद आए तो इतना आपका दायित्व बनता है, शेयर कर देना प्यारे भाई। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।